मिश्रा जी, इसमें समस्या ये जब भी मैं राजनेताओं से बात करता हूं या पार्टी के अध्यक्षों से बात करता हूं इस मसले पर, तो वो लोग कहते हैं अग्निहोत्री जी क्या करें, जनता जिताती है, जनता जिताना बंद कर दें, हम टिकट देना बंद कर दें। जनता से पूछता हूं कि चाचा ऐसा क्यों करते हो, वो कहते भैया सब पार्टियां ऐसे ही गुंडा मवाली खड़े करती, तब बताओ किसे वोट दें। तो उसमें जो गुंडा अपना मोहल्ले पड़ोस का जात बिरादरी का लगता है उसी ठप्पा मार देते हैं। ये बड़ी समस्या है। जनता राजनीतिक दलों पर टोपी ट्रांसफर कर रही है और राजनीतिक दल जनता पे, और इस टोपी ट्रांसफर में मजे ले रहे अपराधी। मिश्रा जी देखिए अमिताभ जी, थोड़ा प्रिंसिपल बेस्ड इसकी एनालिसिस करनी होगी, जनरल नहीं। सभी पार्टियों का एक ही हाल है। पहले ये था 30-35% सुनते थे, कुछ साल पहले तक की दागी लोग पहुंचे हैं, 45 हुआ, और अब अगर 51 हो गया तो लग रहा है जैसे पूरे कुएं में ही भांग मिला दी गई है जी। जो बात आपने बोली कि जनता और नेता, देखिए डिमांड और सप्लाई की जरा एनालिसिस करिए। पॉलिटिकल पार्टियों में या राजनीति में डिमांड किसकी सबसे ज्यादा है? सुपीरियर क्वालिटी के मटेरियल की कोई डिमांड नहीं है साहब। मैं आपको बता दूं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। हाँ, इंफीरियर क्वालिटी के जो मटेरियल होते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं, वो फंड भी दे देते हैं, 10-20 लोग उनके साथ चलते हैं, बहुत तरीकों के जो मैनेजमेंट होते हैं बाहुबल का प्रयोग करते हुए वो कर लेते हैं। कुल मिलाकर के चुनाव में जीत की गारंटी वो ज्यादा देते हैं, वो गारंटी वारंटी वाला जो फंडा है। तो पॉलिटिकल पार्टियां तो इसलिए लेती हैं कि अल्टीमेटली उनको चुनाव जीतना है। दूसरी चीज, आप सप्लाई देखिए, इसके लिए जनता भी उतनी ही दोषी मैं मानता हूं। सप्लाई ये है, आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, कौन पढ़ा लिखा आदमी आज राजनीति में जाना चाहता है या राजनीति में एक्टिव होना चाहता है? जहां 100% या 80% के ऊपर वोटिंग ना होती हो, 50% 60% पे वोटिंग जो है सिमट जाती हो, तो आप वहां पे क्या उम्मीद करेंगे? ये दिखाता है कि हमारी जनता राजनीति की तरफ अभी इंटेलेक्चुअल वे में जागरूक नहीं हुई है। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें हो गई जो टोपी पहनाने वाली, की जनता टोपी उनके ऊपर, वो पार्टियां उनके ऊपर पहना रही है। ये कहावत है साहब कि हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जनता की अपनी मजबूरियां हैं, पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं। कमी कहीं न कहीं जब संविधान बन रहा था वहां पे एक लेकुना छोड़ दिया गया कि भाई एक क्लर्क की नौकरी लेनी है और एफआईआर दर्ज है तो आप फार्म नहीं भर सकते हो जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए। लेकिन राजनेताओं के लिए इतनी सहूलियत दे दी गई है, देवता बना दिया गया है कि अभी तो कोर्ट में जी केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, 25 साल तक कोर्ट चलेगा, 30 साल तक चलेगा, तब तक यहाँ पे मंत्री मिनिस्टर बन करके लोग फौत हो जाते हैं, स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, और उसके बाद केस बंद हो गया, क्या हो गया? न्याय व्यवस्था को ये हार्ड कोर जो है एक्शन लेना पड़ेगा, व्यवस्था को लेना पड़ेगा कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन ले, चाहे कार्यपालिका ले, विधायिका ले, कोई भी ले, जो इसमें डिसीजन, उनको हार्ड कोर एक झटके में डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, ठीक बात कही ए.के. मिश्रा आपने। आनंद दुबे, मैंने एक बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक तो मैं चीज़ें समझ भी नहीं पाता, ना मेरी रुचि रहती, मैं तो व्यवहारिक आदमी हूं। एक व्यवहारिक सच मैंने और देखा कि जो भी बदमाश थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या चिरकुट नहीं, जेब वो सिटी बस में जेब काटने वाला नहीं, जो थोड़ा धमकदार बदमाश हो जाता है, 10-5 काम अच्छे उठा लेता है, वो फिर उसकी अंतिम इच्छा नहीं होती इसे कि भाई काशी में प्राण त्यागें। ऐसे उसकी अंतिम इच्छा होती है कि अब कुछ नहीं भैया, कहीं किसी पार्टी से मिलू के टिकट ही ले ले, सब क्या करना है। क्या मैं देख रहा हूं जितने भी बड़े अपराधी हैं उन सबके दिल में अंतिम इच्छा यही है, क्या बिहार बॉर्डर से उत्तर प्रदेश शुरू करो और सहारनपुर तक चले जाओ, जहां से उसके बाद उत्तराखंड लग जाता, वहां तक, क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक बड़ा अपराधी बता दो जो सेटिंग गेटिंग में नहीं लगाओ, जिसकी हुई नहीं, वो रविंद्र पटेल आनंद दुबे के पीछे लगा, भैया सेटिंग करा दो तो हमारे वही फार्म भरवा दो। जो 10-5 कत्ल कर दिया, 2-4 अच्छी डकैती डाल दिया, 10-5 अच्छे रेप कर लिया, इलाके में थोड़ा उसका भौकाल हो गया, तो वो इस चक्कर में भैया कहीं मिलवा दो, क्या स्वतंत्र देव से मिलवा दो, नरेश उत्तम पटेल से मिलवा दो, लल्लू जी से मिलवा दो, कोई न मिले सतीश मिश्रा से मिलवा दो, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगवा दो। अब मन अधीर हो रहा है। आनंद जी, है ना ये सच्चाई?
नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, इस तरह का प्रचलन है। देखिए, और एक चीज जो मिश्रा जी कह रहे थे, इससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि एक दौर रहा है जब राजनीति में अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे। मुझे खुद याद है कि कभी मेरे घर वालों ने ये नहीं कहा कि तुमको राजनीति में जाना है। ये मेरी अपनी इच्छा थी, मैंने पत्रकारिता की, फिर मैं उसको छोड़ के राजनीति में आया। लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं चाहते थे, या वो हमेशा ये कहते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो, एमबीए कर लो। किसी ने नहीं कहा कि राजनीति में जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति ने यह मान लिया था कि राजनीति जो है वो अपराधियों का काम है, बाहुबल का काम है, धनबल का काम है। और ऐसा लंबा माहौल जो है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, दो जगह तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही। मुझे खुशी है कि अच्छे लोग, खासकर युवा वर्ग, आजकल राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छे अच्छे यूथ राजनीति में आ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर इस तरह का माहौल पिछले दिनों रहा है, वो बदलेगा। ठीक बात है। मैं रविंद्र पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक और खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा कर दूं। सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये ट्रेंड है बहुसंख्यक का, अपवाद हर जगह। एक बार शिवराज पाटिल जब भारत के गृह मंत्री थे, सुन लो आनंद, तो उन्होंने मुझसे कई बार आप ऐसे कन्वर्सेशन में होते कि भाई एक दूसरे से चीज़ों को समझ रहे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि अमिताभ जी, आपको क्या लगता है हर फील्ड का बड़ा बिग गन जो है, बिग शॉट जो है, वो फाइनली फिर लास्ट में राजनीति में आना चाहता है क्या? तो मैंने उनको, शिवराज पाटिल को उत्तर दिया था। फिर वो मेरी बात को 10 मिनट तक गुनते रहे, फिर सहमत हुए, तो बोले आपने बहुत बड़ी बात कही। मैंने कहा कि असल में आप किसी भी फील्ड में सर्वोच्च स्थान तक पहुंच जाइए, सबसे बड़े उद्योगपति हो जाइए, ठीक, सबसे बड़े सिनेमा वाले हो जाइए, सबसे बड़े बदमाश हो जाइए, सबसे बड़े वकील हो जाइए, सबसे बड़े सीए हो जाइए, क्या फिर भी खतरों से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी ना। संकटों से कोई भी बीएमसी आके आपको नोटिस देके आपकी बालकनी तोड़ देगी, नगर निगम। फिर क्या है, आठों सिद्धि नभो निधि दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आठों सिद्धि और नवो निधि कहां है? राजनीति में है। रविंद्र पटेल, एक बात मुझे बताओ, जो वकील सुप्रीम कोर्ट में कुर्सी से उठने भर का, तारीख बढ़ जाए तुम्हारा नसीब, कि 25 लाख 30 लाख रुपया लेता है अघोषित, ठीक, रेट यही चल रहा है ना, देश के जो टॉप के वकील आप भी जानते होंगे, ठीक। वो आदमी जिसको 1 मिनट बात करने का भी 1 लाख रुपया मिल रहा हो, क्या वो भाजपा, आरएलडी, बसपा, सपा क्यों ज्वाइन करता है? खलियर तो है नहीं कि जिंदाबाद करेगा। जी, ऐसा बड़ा डॉक्टर, ऐसा बड़ा उद्योगपति, अगर कहीं तो इसमें कुछ वो होगा ना, कहीं से तो शहद टपक रहा है कि गुरु ये शहद एक बार चाट लो, फिर सब तरफ से सुरक्षित हो गए, फिर कोई कानून नहीं, फिर मौज लेनी है। रविंद्र पटेल सर देखिए, राजनीति में जो एक श्रेष्ठता का भाव है, जो ग्लैमर है, जो पावर है, जो पोजीशन है, आप देखिए कि सारे अपराधी या सारे उद्योगपति या सारे सिने जगत के लोग, सिनेमा के लोग, अपराध के लोग सिर्फ राजनीति में इसलिए नहीं आते कि उन्हें पैसा बनाना है। इससे अलग आप देखें कि जो धर्मगुरु हैं, जो कथावाचक हैं, जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं, अपने सब्जेक्ट के, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति एक इतना सर्वस्वीकार्य व्यवस्था है कि इसमें आए बिना व्यक्ति को एक महत्ता नहीं मिलती। आज मैं भी बाय प्रोफेशनल एडवोकेट हूं, खेती किसानी भी है, व्यापार भी कर लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं मेरे परिवार रहा, मैं चाहता हूं कि मैं राजनीति में, चूंकि नेम, फेम, पोजीशन, और ये स्थायी होता है। अपराधी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन राजनीति में आप बताइए, अंबानी जी को क्या जरूरत, या
हम कहते हैं अनिल जी को क्या जरूरत, अनिल अंबानी को क्या जरूरत थी? देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा जाते हैं। जया बच्चन का परिवार है या तमाम और फिल्म मेकर है, फिल्म अभिनेता है, वो राजनीति में आते हैं। गोविंदा है, विनोद खन्ना है, शत्रुघ्न सिन्हा है। तो इसमें जो एक प्रतिष्ठा मिलती है, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए। रविंद्र पटेल जी, आपकी आदि व्याख्या से सहमत। एक ब्रेक पे जा रहा हूं, फिर सुशील दुबे और एके मिश्रा के पास चलूंगा। आदि से असहमत। श्रेष्ठता के लिए कोई नहीं आता, श्रेष्ठ वो वहीं, उनके पास बहुत श्रेष्ठता है, वो आते हैं। बाकी कोई किसी जगत में आप सूरमा हो जाओ, आसाराम बापू कम पॉपुलर थे, डायरेक्ट राजनीति में नहीं थे, राजनेता उनके यहां सब चरणों में पड़े रहते थे आके, लेकिन वो नहीं थे राजनेता। तो क्या दुर्दशा हुई जोधपुर में है? वो बेचारे मांगते रहे कि एक महिला वैद्य डॉक्टर दे दो हमकारी देख रेख के लिए, वो भी नहीं मिली है, जेल में दिन काट रहे हैं। इसलिए अगर वो राजनीति में आ गए होते और 2 बार के एमपी रह लिए होते तो मस्त घूम रहे होते, दाढ़ी हाथ फेर के कहते राजनीतिक कारणों से ये आरोप लगे हैं। इसलिए आता है आदमी राजनीति में, ठीक है ना पटेल जी? बाकी कोई श्रेष्ठता प्रष्टता नहीं मसला है। जिनके उठने पे 25 लाख रुपया बन जाता है फीस, जो एक ऑपरेशन का 5 लाख 10 लाख ले रहे, ऐसे सीए जो एक केस के लिए जिनको 10-10 करोड़ रुपया मिलता है, वो बौद्धिक सुन रहे बैठ के आप लोगों का। ऐसे मूर्ख थोड़ी ना है वो कि जयंत चौधरी के और अखिलेश यादव के और स्वतंत्र देव के घर के बाहर बैठे घंटों, बोले अभी साहब आप भी जी मिलेंगे। मूर्ख नहीं है, उनको पता है कि भैया बुलेट प्रूफ जैकेट यहीं मिलेगी, वो ले लो किसी भी तरीके से।